अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझ कोर्स से ताल्लुक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि माह 2026 का तीसरा हफ्ता आपकी जिंदगी में ऐसे मौके और इशारे लेकर आ रहा है जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपके मुस्तकबिल की सिमत को बदल सकते हैं। मुझ कोर्स के लोग आम नहीं होते। आप में एक खास आज़ादी पसंद सोच, सच बोलने की हिम्मत और हर नई चीज को सीखने का जज्बा पाया जाता है। आप वो लोग हैं जो जिंदगी को महदूद नहीं रखते, बल्कि हर हाल में आगे बढ़ने और कुछ नया करने का हौसला रखते हैं। लेकिन इस हफ्ते एक अहम सवाल आपके सामने आएगा कि आप अपनी आज़ादी और अपनी जिम्मेदारियों के दरमियान सही तवाज़ुन कायम कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपके फैसले आपको या तो कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं या आपको उलझन में डाल सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे मौके भी आएंगे जहां आपको फौरन फैसला करना होगा, लेकिन असल कामयाबी इसमें है कि आप अपने जज्बात के बजाय समझदारी से कदम उठाएं। अगर आप बुझ कोर्स से ताल्लुक रखते हैं तो मार्च 2026 का ये तीसरा हफ्ता आपकी जिंदगी में खास तब्दीली और नई सोच लेकर आ सकता है। बुझ कोर्स के लोग आमतौर पर आजाद ख्याल, सच बोलने वाले और जिंदगी को खुले दिल जीने वाले होते हैं। आप में सीखने का शौक, आगे बढ़ने का जज्बा और हर चीज को नए ज़ाविये से देखने की आदत होती है, और यही खुसूसियात इस हफ्ते आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हफ्ते के आगाज में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें वाजिया नहीं है, जिससे आप कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन रास्ता मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आ रहा। ये कैफियत वक्ती है और दरअसल आपको सोचने और अपनी तरजीहात को तरतीब देने का मौका दे रही है। इस वक्त जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ा रुक कर अपने हालात को समझना ज्यादा फायदेमंद होगा। मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से हफ्ता आपके लिए सच्चाई और समझ बूझ का वक्त है। आपको ये एहसास हो सकता है कि किसी भी ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ जज्बात काफी नहीं होते, बल्कि एतमाद, वक्त और तवज्जो भी जरूरी होती है। अगर आपने अपने अल्फाज और रवैये में नरमी रखी तो आपके ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन अगर आप जल्दी में कोई सख्त बात कह दी तो इसका असर देर तक रह सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए हफ्ता जिम्मेदारियों और जज्बात के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने का। कभी कभार आपको लग सकता है कि आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर आप सब्र और समझदारी से काम लेंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। अपने शरीक हयात के साथ वक्त गुजारना और इनकी बात को अहमियत देना इस हफ्ते बहुत जरूरी होगा। सिंगल अफराद के लिए ये हफ्ता खुद को समझने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का है। आपको ये एहसास हो सकता है कि आपको पहले खुद को मजबूत बनाना है और अपनी जिंदगी को एक बेहतर सिमत में ले जाना है। ये वक्त आपके लिए अपनी सलाहियतों को निखारने और अपनी शख्सियत को मजबूत बनाने का बेहतरीन मौका है। करियर के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए नए मौके, चैलेंजेस लेकर आ सकते हैं। आपके अंदर सीखने की सलाहियत और आगे बढ़ने का जज्बा आपको दूसरों से मुमताज बना सकते हैं। अगर आपने इस हफ्ते मेहनत और तवज्जो के साथ काम किया तो आपको मस्बत नताइज मिल सकते हैं। अलबत्ता जरूरी है कि आप हर काम को तरतीब के साथ करें और जल्दबाजी से बचें। माली मामलात में भी एहतियात की जरूरत है। गैर जरूरी अखराजात से बचें और अपनी आमदनी के मुताबिक फैसला करें। अगर आपने समझदारी से काम लिया तो आप माली तौर पर खुद को मुस्तहकम रख सकते हैं। ज़हनी सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए खास अहमियत रखता है। आपको कभी कभार बेचैनी या थकन महसूस हो सकती है, खासतौर पर जब आप एक साथ बहुत सी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जहन को सुकून देने के लिए वक्त निकालें, मस्बत सोच अपनाएं, खुद को मसरूफ रखें और गैर जरूरी बातों को नजरअंदाज करें। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि आप अपनी आज़ादी और जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन कायम करें। बुझ कोर्स के लोग आज़ादी को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जिम्मेदारी को भी इतनी ही अहमियत देना ज़रूरी है। अगर आपने इसे तवाज़ुन को समझ लिया तो आपके लिए आगे का रास्ता आसान हो सकता है। तो आखिर में आपको ये महसूस होगा कि आपने अपने हालात को बेहतर तरीके से समझ लिया और अब आप ज्यादा वाज़ेह अंदाज में अपने फैसले कर सकते हैं। आपके अंदर एतमाद बढ़ेगा और आपको अपनी सिमत का बेहतर अंदाजा होगा कि मार्च 2026 का ये तीसरा हफ्ता आपके लिए सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपनी जिंदगी को एक नई सिमत देने का वक्त है। अगर आपने सब्र, समझदारी, मस्बत सोच के साथ इस हफ्ते को गुजारा तो ये आपके लिए एक मजबूत बुनियाद साबित हो सकता है। जब आप एक साथ बहुत सी चीजों के बारे में सोच रहे हो, इसलिए जरूरी है कि आप अपने जहन को सुकून दें और खुद को ज्यादा दबाव में ना डालें। कुछ वक्त अपने लिए निकालें, मस्बत सोच और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तवाज़ुन कायम रखें। इस्लामिक हीलिंग के तौर पर इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम चीज ये है कि आप अल्लाह के करीब आए, नमाज की पाबंदी करें, रोजाना कुरान की तिलावत करें, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, और दुरूद शरीफ, इस्तगफार को अपनी आदत बनाएं। खासतौर पर आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ना आपके लिए रूहानी सुकून और हिफाजत का जरिया बन सकते हैं। जब आप दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो आप अंदर
تو آپ کے اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا ہوتی ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر ہفتے ایسی زبردست اور تفصیلی ویڈیوز ملتی رہے۔ آپ کی یہ ایک سپورٹ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک ہم نے ستاروں کی دنیا میں روشنی کریں۔ اللہ حافظ۔